ये हमारा कोई NFA गिवन है, NFA, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, इसको हम DFA में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे और स्टेप वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि हम इसकी टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले इसकी टेबल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेबल अगर आप सीख गए तो उसके बाद उस टेबल से एक DFA डिज़ाइन करेंगे जो कि इजी समझ में आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है टेबल को डिस्कस करना, और जो थ्योरी पार्ट है वो तो हम वो जो नोट्स है उससे लिख सकते हैं। थ्योरी पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ मैं जो बताएंगे वही लिखना है थ्योरी पार्ट में। ठीक है, थ्योरी पार्ट में इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि मैं थ्योरी पार्ट लिखाता हूँ तो उसी में जो है पूरा लेक्चर चला जाएगा और ये छूट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ सॉल्यूशन हम स्टार्ट किया इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है हमारा कि NFA है, इसको DFA में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, कन्वर्ट इनटू, क्वेश्चन में गिवन है इक्विवेलेंट DFA। ठीक है, देखिए जो DFA है वो इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट का मतलब ये है जितना वर्क ये कर रहा है वो भी वो वर्क करेगा, कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी स्टेप 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं स्टेप वाइज ही लिख देता हूँ, जब जब पूरा समझ ही रहे हैं। तो स्टेप 1 है, स्टेप 1 फर्स्टली क्रिएट ट्रांजिशन टेबल, टेबल ऑफ गिवन NFA। जो गिवन NFA होगा उसकी ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। कैसे बनाते हैं देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं जो हमारी स्टेट्स गिवन है। सबसे पहले लिखते हैं इनिशियल स्टेट्स जो कि A है। ठीक है, यहाँ पर एक एरो लगाएंगे छोटा सा, यहाँ लिखेंगे B, बाद C, ये जो गिवन है D और E, और यहाँ पे लिखेंगे आप 0 और यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, एक की वैल्यू 0 पर कितनी है, C है, साथ में ये भी है, B भी है, ये 0 है। ठीक है, ये भी 0 है, यानी कोड कर लेता हूँ पहले, अब ज़्यादा क्लियर होगा। एक ही 0 पर वैल्यू है B और कोमा C, तो दोनों वैल्यू है B कोमा C। 1 पर A की वैल्यू, अच्छा 0 पे ये भी वैल्यू है, A भी है, सेल्फ D है A, यानी 0 पर ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ABCD, और E भी है, ये देखिए यहाँ पर 0 पर, यानी ये AB, मैं इसको थोड़ा छोटा, ABCDE A, और ये पूरी सीरीज है तो इसको सेट की फॉर्म में लिखते हैं हम, A B C D और E। और 1 पर वैल्यू है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है और यहाँ, यानी कि D और E। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी D कोमा E। अब B पर वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू, ये B है, इसकी वैल्यू 0 पर कितनी है, इसकी वैल्यू 0 पर है C, तो यहाँ आएगा C, ओनली C। ठीक है, आ गया C, और इसकी वैल्यू 1 पर कितनी है, 1 पर इसकी वैल्यू है E, तो यहाँ आएगा E। ठीक है, ये आ गया। ई पर डबल सर्किल है, यानी ये फाइनल स्टेट होती है जिस पर डबल सर्किल होता है। सी की वैल्यू, सी की वैल्यू 0 पर कितनी है, कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ ब्लैंक रहेगा। सी की वैल्यू 1 पर कितनी है, बी, तो ये आपका बी आएगा।
ठीक है, ये डी हो गया। अब डी की डी, ये डी है। 0 पर इसकी वैल्यू ई है, ये ब्लैंक था। और 1 पर इसकी कोई वैल्यू अवेलेबल यहाँ नहीं दिख रही, तो 1 पर इसकी वैल्यू ब्लैंक है। ठीक है, ई की वैल्यू 0 और 1 पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसकी वैल्यू जो है ब्लैंक्स है। ठीक है, तो ये इसका ट्रांजिशन डायग्राम हो गया, जो कि एक तरह से ये ट्रांजिशन टेबल किसका है, ये अभी एनएफए का ही है, क्योंकि अभी डीएफए में कन्वर्ट नहीं किया, बल्कि पहला स्टेप हमने किया है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप ये होता है कि हम इनिशियल स्टेट लेंगे, क्योंकि कोई क्वेश्चन इनिशियल इनिशियल होता है ना, इनिशियलाइज होता है कहीं से। इनिशियल स्टेट लेंगे और उसका उसकी जो ये मैनिपुलेटेड स्टेट्स है, इनको एक सिंगल स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, या यूं कह सकते हैं कि इनको कंबाइन करेंगे और ऐसी इनकी प्रॉपर्टी को कॉम्युलेट कर लेंगे सबको, यानी कि ऐसे समझते हैं। स्टेप 2, स्टेप 2, we will start from initial state in order to design an equivalent DFA, इक्विवेलेंट डीएफए। यानी इक्विवेलेंट डीएफए को डिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल स्टार्ट से स्टेट से स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पर स्टार्ट करते रहेंगे, स्टेप लिख देंगे हम पहले उस, यानी हम जो टेबल बनाएंगे ये हमारी एनएफए की टेबल है, हम डीएफए की टेबल बनाएंगे, उससे डीएफए फिर आसानी से बन जाएगा। यानी जैसे डायग्राम से टेबल बनाई है, वैसे ही टेबल से हम वापस डीएफए बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर स्टेप, और यहाँ पर इसको हम फॉलो कर देते हैं साथ में। देखिए, तो मैं यहाँ पर लाइनिंग भी कर लेता हूँ ये। तो स्टेप 2 क्या कहता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इनिशियल स्टेट से। इनिशियल स्टेट क्या था, यानी वहाँ पर जो है, यहाँ पर था 0, ये स्टेट, यहाँ पर स्टेट थी ये, और यहाँ पर था आपका 0, और यहाँ पर था आपका 1। ठीक है, ऐसे ऐसा था। अब हमने इनिशियल स्टार्ट स्टेट ली, तो जो कि है ए है, लेकिन हम क्या करते हैं इसमें, जो है एज पर बुक डिपेंड करता है कि हम ये वाला ब्रैकेट अगर हमने लगाया है स्टार्टिंग में, तो इसको यूजुअली हम दूसरे ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ताकि एक डिस्टिंक्स रहे दोनों के बीच में। इसको और कंप्लीट करने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन सब में ये वाला जो मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाया है, ये आप सब में लगा सकते हैं। अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी सही होगा, ये डिपेंड, यानी अलग अलग होता है। स्क्वायर ब्रैकेट अगर नहीं लगाएंगे, ये वाला कर्ली ब्रेसेस नहीं भी लगाएंगे, तो आंसर तब भी सेम आएगा, लेकिन ये मेथड होता है कि ताकि क्लियर रहे कि ये वाला जो कर्ली ब्रेसेस है ये हमारा क्वेश्चन था, और यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। लेकिन किसी बुक में रिवर्स भी मिलता है कि यहाँ पर ब्लैंक है, वहाँ पर कर्ली ब्रेसेस है, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। देखिए, तो हम हमारी इनिशियल स्टेट क्या, ए, तो मैंने यहाँ लिख दिया ए, और यहाँ पर मैंने ये वाला लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये करली भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे कर लिए, यहाँ पे कर लिए, ये एक मेथड होता है सिर्फ, कि आप ये वाला ब्रैकेट अगर चेंज करना चाह रहे हैं, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने एरो लगा दिया। एरो क्यों, क्योंकि इनिशियल स्टेट है। अब देखिए, अब इस पे चलते हैं, इससे करेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप ए पर है, 0 है, तो 0 पर ए बी सी डी ई, यानी दो, या तो आप एक इस नई स्टेट क्रिएट करेंगे जिसकी सारी प्रॉपर्टी ए बी सी डी की प्रॉपर्टी हो, या डायरेक्ट करेंगे। तो पहला तो मैं इसको, यानी एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखूंगा, ए, वही वैल्यू को बी सी डी ई, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया है। और 1 पर कितना था, 1 पर है डी ई, डी ई। तो ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है पहली लाइन, मतलब पहली ही क्यों लिखी मैंने, दूसरी क्यों नहीं लिखी, क्योंकि इसका रीज़न है।
इसका रीजन ये है कि हम भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो इनिशियलाइज करते हैं ना उसको, तो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं, तो ये इनिशियल स्टेट है ए, क्योंकि इसमें एरो लगा हुआ है, तो हमने सिर्फ ए को लिखा वहां पर और कुछ भी नहीं लिखा अभी। और मैं देखो अभी कुछ भी नहीं लिख रहा और अभी, ठीक है। तो ये ए क्यों लिखा आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये इनिशियल स्टेट है, इनिशियल, यहाँ से यस हम सर। इनिशियलाइज कर रहे हैं क्वेश्चन को। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हम जब ए पे थे तो हमें वही प्रॉपर्टी, वही के ए बी सी डी ई, यानी हमें जो है इन 5 स्टेट का कॉम्बिनेशन मिल गया है। तो अब 5 स्टेट है ये, यहाँ 2 स्टेट का कॉम्बिनेशन है, तो हम एक नई स्टेट जनरेट करेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है और यहाँ लिखा मैंने ए बी सी डी कोमा ई, एक मेथड तो ये है कि मैं इसका नाम मान लूँ क्यू या Q1, ठीक है, और वापस उसको रिवर्स कर देंगे बाद में। एक तो ये मेथड है। दूसरा ये है कि ये जो Q1 है ना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये इसका पूरा नाम ही है, मतलब जैसे ये स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है वो नाम ही है, तो मैं Q1 की जगह ना लिख के मैं डायरेक्ट ये वैल्यू भी लिख सकता हूँ, ठीक है। वापस मतलब यहाँ पर क्योंकि ये क्वेश्चन में ABCD ही है, तो Q1 से कंफ्यूजन आपको हो सकता है, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यानी इस तरीके से इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ये देखिए, तो यहाँ पर मेरे, यानी मैं, मुझे सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, ABCDE, तो मैं यानी ये यहाँ लिखूंगा A B C, ये D E, यानी ये जो ना ये ABCDE नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक नई स्टेट है। ये स्टेट लिखते हैं ना इधर, ये देखिए स्टेट लिखते हैं, तो ये एक नई स्टेट है। क्या है, नई स्टेट। तो ये कैसी स्टेट है, ये ऐसी स्टेट है जो इन, यानी ए की प्रॉपर्टी, बी की प्रॉपर्टी, सी की प्रॉपर्टी, डी की प्रॉपर्टी, ई की प्रॉपर्टी, पांचों की प्रॉपर्टी इसके अंदर होनी चाहिए। अब प्रॉपर्टी आप हम कैसे इसके अंदर लाएंगे, ये देखिए ए की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए की ये प्रॉपर्टी होती है कि ए जो है 0 पे कितना होता है, देखो ये देखिए ए 0 पर इतना होता है, 1 पर इतना, ये ए की प्रॉपर्टी होती है। यानी ए की प्रॉपर्टी ये होती है, पीछे वाले डायग्राम से हमने देखा अभी कि ए 0 पर ABCDE होता है और 1 पर DE होता है, ये ए की प्रॉपर्टी है। तो ए की प्रॉपर्टी भी हमें फॉलो करनी है। बी की प्रॉपर्टी क्या होती है, बी की प्रॉपर्टी ये होती है इस क्वेश्चन में, यानी ये वन है, देखिए बी की प्रॉपर्टी ये होती है कि सी और ई, यानी जब 0 आता है तो इसका आंसर सी आता है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें, और यहाँ पर ई आता है। अब आपको पूरा लिखना नहीं है, ये तो उसी से डायग्राम से समझ, एंड सो ऑन, इस तरह से करते जाना है। ए की प्रॉपर्टी, बी की प्रॉपर्टी, सी की प्रॉपर्टी, डी की प्रॉपर्टी, ई की प्रॉपर्टी, ई की प्रॉपर्टी, ई की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए 0 पर और 1 पर, ये देखिए ई की प्रॉपर्टी है कि दोनों ये ब्लैंक है, तो ये दोनों ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है और ये भी ब्लैंक है। अब हम, यानी ए की प्रॉपर्टी, बी की प्रॉपर्टी, सी की, डी की, ई की, 0 पर इन सबके आंसर को यूनियन करेंगे, मेरा मतलब, यानी ये देखिए ए का 0 पर आंसर ये है, बी का ये है, सी का ये है, डी का ये है, ई का ये है, इन सबको यूनियन कर दीजिए, इन सबको, तो क्या आंसर आएगा, यूनियन तो पता है ये सभी को शायद, यूनियन क्या होता है, यूनियन होता है कि सबको सबको कंबाइन कर देता है। ये इस तरह से निकालते हैं यूनियन, कि अगर 1 है और साथ में 1 2 है, जब आप इनका यूनियन करोगे ना, मतलब एक साथ लिखो यू करेंगे यूनियन, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो 1 2 ही आएगा, मतलब 1 1 2 नहीं आएगा, क्योंकि 1 2 1 एक ही बार आता है इसमें, तो ये यूनियन होता है। तो ऐसे ही ABCD है, सी भी आ चुका, ई भी आ चुका, ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि, ठीक है। तो ABCDE, यानी इस सबका जो कॉम्बिनेशन है क्या आएगा, वो ABCDE आएगा, ठीक है। तो ये आ गया, ये देखिए ABCDE है तो ABCDE ही आएगा। तो यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट जो भी चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ABCDE, ये इसका आंसर आ गया, ये ई है, ठीक है। अब चलते हैं इस पर, यहाँ पर ये देखिए ABCDE यानी पांचों की प्रॉपर्टी, इसकी ए पर वैल्यू ये है, इसकी सॉरी 1 पर, इसकी 1 पर ये है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं ABCDE पांचों की, ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू प्लस ये, तो कितना आ गया DEEB, यानी BDE आ गया जब तीनों को मर्ज करेंगे,
तो ये आएगा बी कॉमा डी कॉमा ई, ये आ गया। ठीक है, तो अब आप देखिए, मतलब यानी मैं जो है समझाने के लिए टिक भी करता जाता हूँ। जैसे हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ पर दूसरे कलर से मैं टिक कर देता हूँ साथ में। ये देखिए, यानी ये ए था, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, और हमारे पास ये और ये आया, ये और ये, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर लिया है, देखो ये कर लिया डिस्क्राइब, इसका डिस्क्रिप्शन ये हो गया आ गया। अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या है, यानी हम, आपने देखा, यानी हमने ये तो ए था, उसके बाद ये आंसर आया, ये आंसर आया, तो इसको तो मैंने यहाँ डिस्क्राइब कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लिखूंगा डी, तो ये हो गया यहाँ पर डी कॉमा ई। ये कहाँ से आया, यहाँ से, ये डी कॉमा ई है। अब डी की प्रॉपर्टी मुझे पता है, डी की यहाँ प्रॉपर्टी, ई की प्रॉपर्टी, यानी डी की और ई की जो जीरो पर वैल्यू है उन दोनों को कंबाइन करेंगे। तो डी की जीरो पर वैल्यू कितनी है, ई, और ई की कितनी है, ब्लैंक। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कितना आएगा, ई आएगा। तो ये आ गया आपका ई, ये ई आ गया, ठीक है। और सिमिलरली वन पर ये दोनों ब्लैंक है, ये भी और ये भी। तो ब्लैंक का मतलब होता है फाइव, फाइव फाइव यूनियन करेंगे तो फाइव लिख सकते हैं, ऐसे फाइव लिखेंगे, या ब्लैंक ब्रैकेट भी लगा सकते थे, ठीक है, या ब्लैंक भी छोड़ सकते थे, लेकिन हम फाइव लिखते हैं, ठीक है। तो फाइव कहते हैं ब्लैंक। तो ये अब देखिए डी कवर हो चुका है, ये रहा, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं, यानी मैं टिक करता जा रहा हूँ, देखिए, अब देखिए, ये देखिए, ये टिक कर दिया मैंने, ये मैंने टिक कर दिया, क्योंकि मैं इसको, मतलब मुझे पता है इसका, ये इसकी डेफिनेशन आ गया, यानी इसकी डेफिनेशन, ये दोनों इसकी डेफिनेशन के अंदर आ गए। तो इसकी डेफिनेशन, अभी इसकी डेफिनेशन में ए बी सी डी फिर आया, यानी एक तरह से एक एग्जांपल समझो। तो अब देखिए, ये ए बी सी डी है, यानी ये मैं टिक कर दिया था, ठीक है। अब ये ए बी सी डी है, इससे जो आगे बढ़े थे हम जीरो पर, यानी तो वो क्या है, ए बी सी डी, तो वो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर है, यानी ये ए बी सी डी है, ये यहाँ भी टिक लगा हुआ है। तो मैं इसको एक तरह से कवर कर चुका हूँ, कैसे पता, क्योंकि ये ऑलरेडी टिक लगा हुआ है। अब हम चलते हैं, ये देखो मैंने टिक लगाता जा रहा हूँ मैं, इसलिए इसी दूसरे कलर से, ठीक है, ओके। आप फेयर में भी टिक लगा सकते हैं। और ये बी डी पर पहुंच गए, अब हम बी डी ई, ठीक है। तो बी डी ई को हम यहाँ लिखेंगे अब, यानी यहाँ पे टिक लगा देता हूँ कि मैं इसके यहाँ लिख रहा हूँ, ये मतलब है, अभी लिखा नहीं है, तो अब मैं इसको लिख देता हूँ बी डी ई। ये देखिए, बी डी ई, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट है ये। अब देखिए, बी डी ई यानी बी की प्रॉपर्टी, डी की ई की, यानी इसकी प्रॉपर्टी, यानी इनके जीरो पर आंसर को कंबाइन करेंगे। बी डी ई, डी का जीरो पर आंसर सी, इसका ई और इसका ब्लैंक, तो सी और ई आएगा, ये सी है और ये ई है, तो कंबाइंड आंसर आ गया सी कोमा ई। तो ये आ गया सी कोमा ई, ये इसका आंसर आ गया। अब इसको बीडीई को हम वन पे देखेंगे, बी की वन पर है ई, और डी की वन पर है ब्लैंक, और ये ब्लैंक है, पीडीई था ना, तो ई, ये ई का ब्लैंक और ब्लैंक, तो ई ब्लैंक ब्लैंक कितना होता है, ई होगा, तो ये आ गया आपका ई, ये आ गया ई, ठीक है, ओके। अब ये लिखने के बाद वही टिक करेंगे हम दोबारा, यहाँ तक टिक हो चुका हमारा डीई। डीई की डेफिनेशन क्या है, डीई देखो पहले से टिक है, ये रहा टिक है, तो मैं इसलिए उस टिक को देख के ये टिक कर दिया मैंने, क्योंकि वो टिक पहले से है डीई का, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ई पर। तो ई, वैसे ई जो है क्वेश्चन में डिफाइंड है हमारे पास, लेकिन यहाँ डायग्राम में नहीं है ना, तो हम ये मानेंगे अभी डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे लिखा नहीं है ना अभी। तो अब मैं क्या करता हूँ, ई को टिक कर देता हूँ, यानी यहाँ पे लिख रहा हूँ ई को, ये मतलब अभी लिखा नहीं है, लिख लेता हूँ। तो अब मैंने ई को लिख दिया, ये रहा, ये ई, ठीक है। और ई की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी, ई की वैल्यू ब्लैंक ब्लैंक है, यानी ब्लैंक ब्लैंक को यहाँ पर चेंज करके फाइव फाइव लिखते हैं हम, ठीक है। और वो एक ही बात होती है, फाइव और ब्लैंक सेम ही होता है, ठीक है, ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखिए टिक करना शुरू करता हूँ दोबारा।
ये टिक हो गया, ये फाई है। फाई तो ये फाई की डेफिनेशन क्या है? ब्लैंक। तो इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी डिफाइंड होता है कि ब्लैंक है। तो जो ब्लैंक, जैसे ए बी सी डी है, तो इसका मतलब तो कोई एड्रेस है। अगर हम कह रहे हैं कोई एड्रेस ही नहीं है, हम ये रहते ही नहीं है, तो इसका मतलब वो ब्लैंक है। तो उसको वो मतलब क्लियर हो गया कि मतलब हाँ, जैसे किसी ने पूछा आपका एड्रेस क्या, कि मेरा एड्रेस नहीं है, तो आगे सवाल ही नहीं होता कि कहाँ है, किसके सामने है, किस टावर के सामने है, क्योंकि वो नहीं है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, बी डी। ये मैंने बी डी पहले टिक कर दिया था, तो इसलिए ये उस टिक को देख के ये टिक कर दिया है। नेक्स्ट है सी। ठीक है, तो सी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो टिक कर देता हूँ साथ में। ठीक है, तो टिक करके यहाँ लिख भी देता हूँ। अब ये मैंने सी लिख दिया, सी कोमा ई। अब सी ई यानी दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी। सी की प्रॉपर्टी है 0 पे कि ये ब्लैंक है, और ई की ब्लैंक है। तो सी और ई कितना हो गया? दोनों ब्लैंक 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 ब्लैंक, यानी ब्लैंक, या फिर यहाँ पर हम फाइव लिखते हैं उसको। ठीक है, वन पर प्रॉपर्टी इनकी। सी की जो वन पर वैल्यू थी, क्या थी सी की वन पर वैल्यू? ये बी, ये वाली है, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, ऐसे लिखा हुआ है। ये बी और ई की ब्लैंक है, तो सी ई मिला के हो गई बी, ये। ठीक है, अब फिर टिक करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए ये ई है, ई मैं यहाँ पर डिफाइन कर चुका हूँ, तो ई को मैं टिक कर दूंगा क्योंकि, ठीक है, तो ये ई, ठीक है, ई को मैंने यहाँ डिफाइन कर लिया है, ऑलरेडी टिक कर लिया है, यहाँ डिफाइन कर लिया था। फाई तो पता ही है, ये फाई का मतलब होता है ब्लैंक। अब हम पहुंच गए सी ई पर, यहाँ पर टिक लगा हुआ है सी, ये देखिए। उस टिक को देख के मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया है, क्योंकि ये पहले से टिक लगा हुआ है। अब ये तो पता ही है इसको तो। ठीक है, अब बचा, देखिए कोई ऐसा नहीं है इस पर टिक नहीं लगा, ये बचा बी। ठीक है, तो अब चलते हैं हम बी पर। ये मैंने बी को टिक लगा दिया पहले, और साथ में लिख भी दिया। चाहे टिक बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं पहले लगा दिया, तो ये बी। ठीक है, ये बी लिखा। बी की वैल्यू हम यहाँ से देख लेंगे। बी की वैल्यू है सी और ई, यानी यहाँ पे सी और यहाँ पर ई। तो ये आ गया आपका सी, और ये आएगा आपका ई, इस तरीके से। अब चलिए ठीक, ये हो गया। देखिए बी, तो बी तो हो चुका एक तरह से। अब सी की बात करें, यानी बी से हम सी पे पहुंचे हैं। सी, तो सी हमने अभी डिस्कस नहीं किया, यहाँ पर कहीं सी नहीं आया, देख लीजिए आप, ई तो आया था। तो अब सी, सी को हम लिखना है, तो टिक कर देते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं इसके बारे में। बस कंप्लीट हो जाएगा फिर ये थोड़ी देर में। सी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है ना, और समझाने में भी थोड़ा टाइम लगता है, वरना ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आप कर नहीं पाओगे, 20 मिनट में हो जाएगा फिर। ये सी आ गया, ठीक है। अब ये सी है, तो सी के लिए हम चलते हैं उसी डायग्राम पे। तो यहाँ है ब्लैंक और फिर है बी, यानी फाइव और बी वहां पर हम लिखेंगे। तो ये आएगा फाइव, ये फाइव आ गया, और ये आएगा बी, ये आपका बी आ गया। ठीक है, फिर टिक करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ तक टिक हो गया, ये टिक हो गया था, सी टिक हो गया। ये क्या है? ई। ई, ई देखिए, ई ऑलरेडी कवर हो चुका है, यानी ई को हम डिफाइन कर चुके हैं, हमें पता है ई का क्या है, यानी पूरा ई का जो प्रोसीजर है, जो 0 1 की वैल्यू हमें पता है। फिर चलते हैं सी। तो सी यहाँ पर हमने ये सी डिफाइन ही कर दिया है, अब यहाँ ठीक है। तो ये सी हमने डिफाइन, मतलब ये सी है, लेकिन ये हमने डिफाइन कर लिया है यहाँ पर ये पूरा। ठीक है, फाइव तो पता ही है। अब है बी, बी है हम यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं, ये देखिए। अब देखिए ये सारी कनेक्टिविटी हमारे सामने आ गई, सारी कनेक्टिविटी। ठीक है, यानी आप अगर ए से चलते हैं तो आपके पास ये आएगा, फिर इसके ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से सारी कनेक्शन हमारे पास अवेलेबल हो गए। ठीक है, तो ये है जो इसका मेन पार्ट है। ठीक है, अब सारे ठीक हो चुके हैं, मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, अब मुझे सिर्फ इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे, वो तो एक तरह से इजी ही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। तो स्टेप नंबर 3 में मैं लिख देता हूँ, स्टेप 3 जो हमने किया। स्टेप 3, नाउ वी विल डिफाइन ऑल पॉसिबल combination
states values respectively and will make टेबल। ये टेबल बनाएंगे। अगर मैं ज़्यादा लिखना चाहूँ ना एक एक करके तो ये 2 पेज में भी लिखा जा सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे मैंने ये बताया कि एक ए पर जाएंगे तो उसका आंसर ये आएगा, फिर उसको टिक करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 है कि वी विल मेक DFA अकॉर्डिंग टू दिस। स्टेप नंबर 4 लास्ट स्टेप समझ लीजिए। नाउ वी विल गेट DFA फॉर दिस टेबल। ठीक है, अब देखिए ये इसमें कैसे लिखेंगे, बस ये थोड़ा सा 2 मिनट में हो जाएगा। अभी मैंने स्टेप इसके हो ही चुके हैं सारे। सर्किल से स्टार्ट करते हैं। सर्किल होता है ना स्टेट, ये सर्किल है। ये देखिए कलर लगा देता हूँ इसमें, मैं भी वही लगा देता हूँ ये। कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि ये DFA है ना। ये कलर चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, क्या है इसमें? ए ABCDED, यानी ये है आपका ए, ये ए है, ये दूसरा सर्किल आएगा। सर्किल की पोजीशन कहीं भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। ABCDE आउटसाइड जा रहा है, लेकिन वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना। और दूसरा क्या था? DE, D, E। 0 1 ऊपर नीचे इसमें पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए नीचे लिख दिया क्योंकि सर्किल यहाँ बड़ा बना था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 पर ये है और 1 पर ये है। इसकी वैल्यू 0 पर, इसको वैसे लिखेंगे, ये 0 पे ये है और इसकी वैल्यू 1 पर। ठीक है, उसके बाद हम चलें इसके लिए, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए। अब हमने इसके लिए डिफाइन किया था, याद है आपको, कि इससे हम यहाँ पहुँचे तो अब क्या कहाँ जाना है? देखिए जरा, तो इसके लिए डिफाइन किया तो ये सेम आएगा 0 पर, 1 पर आएगा BDE। यानी 0 पर ये सेम आएगा ये रहा, और 1 पर आएगा BDE। कहीं भी लिख सकता हूँ मैं, जहाँ भी, इधर लिख देता हूँ BDE। तो ये एक सर्किल होगा और BDE, BDE ये बना है। नेक्स्ट, अब हम या तो डायग्राम से आपको टेबल, जैसे कि ये कवर हो गया मेरा, आ गया, या तो इसको मैं स्टार्ट कर दूं, लेकिन मैं इसको स्टार्ट करता हूँ टेबल के हिसाब से अगर कर रहा हूँ, बस एक ही बात है। तो DE पर है आप, तो DE से हम कहाँ जाएंगे? 0 पर और 1 पर। तो DE से आप 0 पर जाएंगे E, और ये ब्लैंक, यानी ये कहीं नहीं जाना आपको, इस 1 पर सिर्फ जाना है E 0 पर। तो 0 पर आप जाएंगे E, तो E स्टेट आप कहीं भी बना सकते हैं, इसमें कोई 0 पर जाएंगे आप E, ये 0 है और ये है आपका सर्किल, और यहाँ इसके अंदर आप लिखेंगे E। अब चलते हैं, आप E पे बढ़ गए या इससे इस पे, किसी पे भी, वो टेबल के हिसाब से चलते हैं डायरेक्ट। ये देखिए हमें DE का कवर हो गया। अब BDE से जाएंगे CE पर और E पर, CE और E, इससे। तो CE तो अभी है नहीं, तो CE बनाना है, CE और E। CE कहीं हमारा यहाँ हो गया, CE 0 पर, CE पे जाएंगे और 1 पे जाएंगे, CE और E। और E से जाएंगे 5 यानी E से आपको कहीं मत जाइए, E से कुछ नहीं करना है, कोई जो है आउटगोइंग नहीं है। और CE से 1 पे है सिर्फ, जो कि B है। CE से 1 पर है, जो कि B है।
सी ई से 1 पर है जो कि बी है। अब बी यहाँ पर है नहीं तो कहीं भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई पोजीशन नहीं होती है। तो 1 पर बी, ये मैंने यहाँ बी बना दिया, ये बी वैल्यू है। नेक्स्ट सी कवर हो गया मेरा। बी, बी से है सी और ई, बी से है, ये बी है, बी से सी और ई, सी कहीं भी लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ, सी और ई यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये मेरा सी हो गया। बी से 0 पे सी था, ये 0 था, सी और ई, ये 1 पर, बी से सी और ई, और सी से है 5 और बी, सी से कितना है, ये सी है, इससे 5 और 1 पर बी, यानी ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट डीएफए हो गया। कैसे पता कि कंप्लीट है, क्योंकि इसमें सारे डेफिनेशन कवर है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर है, तो ये इसकी सारी डेफिनेशन कवर है। ये इसका हो गया आपका, ये इसका डीएफए हो गया, डिजायर डीएफए, ठीक है। तो दिस इज द डिजायर डीएफए, इक्विवेलेंट डीएफए ये हो गया, डीएफए। ओके, इस तरीके से इसको करते हैं, ठीक है।